गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज नया चैप्टर डिस्कस करेंगे हम शेपर मशीन कि शेपर मशीन क्या होती है, शेपर मशीन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, वो शेपर मशीन किस तरह वर्किंग करती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है दिनेश कुमार, प्रवक्ता यांत्रिकी, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम कि शेपर मशीन क्या होती है। देखो, शेपर मशीन जैसा कि नाम से ही इंडिकेटेड, शेपर मतलब कोई भी जॉब को शेप देने के लिए काम में आती जो मशीन, उसको शेपर मशीन कहते हैं। उसको अपन शेपर मशीन कहते हैं। जो शेपर मशीन होती है वो एक रेसिप्रोकेटिंग मशीन टूल होता है, जिसके द्वारा हम फ्लैट सरफेस को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, फ्लैट सरफेस को आसानी से बना सकते हैं और ये सरफेस परपेंडिकुलर, प्लेन या किसी भी कोण पर अपन शेप दे सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, शेपर मशीन के द्वारा सीधे स्लॉट, ग्रूव भी काट सकते हैं और शेपर मशीन का टूल फॉरवर्ड दिशा में कटिंग करता है। ठीक है, तो शेपर मशीन में क्या होता है कि जो शेपर मशीन होती है उसके अंदर टूल होता है, जो रैम होती है वो उसके अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है। जब ये रैम रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है तो ये फॉरवर्ड स्ट्रोक, जब रैम आगे की तरफ मूव करती है तो इसके अंदर मटेरियल कट होता है। जो शेपर मशीन होती है, शेपर मशीन को टूल को हम रैम के ऊपर होल्ड करते हैं और जॉब है उस जॉब को, वर्कपीस है, वर्कपीस को टेबल के ऊपर अपन होल्ड करते हैं, कसते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर कंटिन्यूस मेटल कटिंग नहीं होती। शेपर मशीन के अंदर कंटिन्यूस मेटल कटिंग नहीं होती। जिस तरह लेथ मशीन है, लेथ मशीन टर्निंग करेंगे, फेसिंग करेंगे, कुछ भी ऑपरेशन करेंगे कंटिन्यूस मेटल कट होता है। तो इसके अंदर कंटिन्यूस मेटल कट नहीं होता है, इसके अंदर केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक के अंदर ही मटेरियल कट होता है इसके अंदर। तो शेपर मशीन होती है वो शेपर मशीन स्लॉट काटने के काम में आती है, ग्रूव काटने के काम में आती है। ठीक है, या कोई परपेंडिकुलर सरफेस है उसको प्लेन करना, या कोई हॉरिजेंटल सरफेस उसको प्लेन करने के काम में, पर्टिकुलर किसी एंगल के ऊपर अपन को स्लॉट काटना है, एंगल के ऊपर कट वे करना है इसके अंदर, या की वे करते हैं, तो उसके अंदर ये शेपर मशीन काम में आती है। ठीक है, अब देखते हैं शेपर मशीन क्या होती है। देखो, ये शेपर मशीन है, इस शेपर मशीन का ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है। इस शेपर मशीन का होता है, ये वाला हिस्सा कॉलम कहलाता है, ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, कॉलम। ठीक है, ये वाला हिस्सा टेबल कहलाता है। इस टेबल के ऊपर क्रॉस वाइज लगी रहती है, जिसके ऊपर क्या लगाता है, इसके अंदर अपन वर्क पीस को होल्ड करते हैं। जो कॉलम होती है, इस कॉलम के ऊपर क्या लगा रहता है, एक रैम लगी रहती है, ये रैम है। इस रैम के एक एंड के ऊपर टूल हेड लगा होता है, एक एंड पर टूल हेड लगा हुआ रहता है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या होता है, एक रैम क्लैपिंग नट होता है, जो कि क्लैम्प करने के काम में आता है। ठीक है, और ये क्लच हैंडल है। अब इसके अंदर इसके अंदर क्रॉस फीड हैंडल भी लगा हुआ है इसके अंदर, ये वाला इसके अंदर। ठीक है, तो जो इसके अंदर जो शेपर मशीन उसके अंदर रैम है, ये रैम रेसिप्रोकेटिंग मूव करती है। ये कॉलम के अंदर इसका ड्राइविंग मैकेनिज्म लगा रहता है, इस कॉलम के अंदर इसका ड्राइविंग मैकेनिज्म लगा रहता है, जो कि जब ये मूव करती है या रोटेट करता है तो रोटेटिंग मोशन रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट होता है। और ये रैम होती है वो रैम कॉलम के ऊपर आगे पीछे मूव करती है। जब ये रैम रैम के आगे वाले पार्ट पे जो रैम होता है, इसका एंड जो फ्रंट एंड, फर्स्ट वाला एंड, इसके ऊपर क्या लगा रहता है, टूल पोस्ट लगा रहता है। ठीक है, टूल फीड हैंडल लगा हुआ था। इस टूल पोस्ट के ऊपर क्या होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा रहता है, जो कि फॉरवर्ड स्टॉक के अंदर मटेरियल कट होता है। देखो, ये वाइस है, इस वाइस के अंदर क्या करा अपन ने, जॉब को फिक्स कर दिया। जो वाइस है, ये वाइस के अंदर एक जस्ट प्लेन टाइप की वाइस है, सिंपल टाइप की वाइस है, जिसके अंदर एक तो ये मूवेबल जो होता है, ये फिक्स जो होता है। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, इस मूवेबल जो और फिक्स जो के बीच में एक वर्क पीस को अपन होल्ड करते हैं इसके अंदर। और ये जो वाइस है वो टेबल के ऊपर लगी थी, टेबल के ऊपर टी स्लॉट कटे रहते हैं, जिसके अंदर इस वाइस को फिट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एडजस्टेबल स्लाइडिंग सपोर्ट लगा होता है, जो कि क्या होता है, टेबल को ऊपर नीचे लिफ्ट करते हैं, जब स्लाइड करते हैं तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो देखो इसका ये लेथ मशीन का डायग्राम है, ये लेथ मशीन का 3D व्यू दिखाया गया है। देखो, ये लेथ मशीन है, इस लेथ मशीन के अंदर ये स्ट्रोक पोजीशन व्हील्स है, जिसकी स्ट्रोक की पोजीशन को सेट करता है। ये कहता है रैम लॉकिंग हैंडल, जो कि रैम को लॉक करता है इसके अंदर। देखो, ये रैम है, इस रैम के आगे वाले पार्ट पर एक टूल स्लाइडिंग व्हील लगा हुआ है, हैंड व्हील है, और इस टूल पूरा क्या टूल हेड लगा हुआ है। इस टूल हेड के अंदर क्लैपर बॉक्स, और क्लैपर बॉक्स के अंदर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। देखो, ये इसका कॉलम कहलाता है। जो शेपर मशीन है, उस शेपर मशीन का ये वाला भाग कॉलम कहलाता है। ये कॉलम होता है वो बेस के ऊपर टिका रहता है। देखो, ये इसका बेस है, ये कॉलम है जो बेस के ऊपर टिका रहता हुआ। ठीक है, और ये कॉलम है वो कास्ट आयरन का बना था, अंदर से एक खोखला होता है, होलो टाइप का होता है,
उसी के अंदर क्या होता है, एक बॉक्स टाइप का होलो होता है, उसके अंदर ही क्या होता है, एक ड्राइविंग मैकेनिज्म लगा रहता है, जो कि क्या करता है, जो भी रोटेशन हो रहा उस रोटेशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है। ये इसकी टेबल है। इस टेबल के ऊपर ये वाइस लगी हुई है, ये टेबल के वाइस लगी हुई, इस वाइस के अंदर यहाँ पर अपन वर्क पीस को होल्ड करते हैं, यहाँ पर अपन वर्क पीस को होल्ड करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये टेबल है। अब ये टेबल में एलिवेटिंग स्क्रू लगे होते हैं, देखो ये एलिवेटिंग स्क्रू, इस एलिवेटिंग स्क्रू की हेल्प से क्या कर सकते हैं अपन, मैं टेबल को ऊपर नीचे लिफ्ट कर सकता हूँ, और ये क्रॉस फीड है, क्रॉस डायरेक्शन में फीड देने के काम में आती है। अब जो इसके अंदर जो शेपर मशीन है, उस शेपर मशीन में वर्किंग कैसे करता है, देखो शेपर मशीन में क्या होता है, जॉब होता है, उस जॉब को अपन क्या करते हैं, मशीन की टेबल के अंदर वाइस के ऊपर फिट करते हैं, ठीक है। और जो शेपर मशीन का जो रैम वाला पार्ट होता है, उस रैम वाले पार्ट में देखो इस वाइस के फिट करते हैं, रैम वाले पार्ट में क्या होता है, रैम वाले पार्ट के अंदर होता है, इसके अंदर कि टूल हेड लगा होता है, टूल हेड के अंदर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा होता है, जो कि रैम के साथ कनेक्टेड होता है। जैसे ही रैम आगे पीछे मूव करेगी, रेसिप्रोकेटिंग मूव करेगी, तो कटिंग टूल भी रेसिप्रोकेटिंग मूव करेगा इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर एक ड्राइविंग मैकेनिज्म लगा रहता है, ये शेपर मशीन है, उस शेपर मशीन के अंदर ड्राइविंग मैकेनिज्म लगा रहता है, जिसको अपन क्विक रिटर्न मैकेनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। ये मैकेनिज्म क्या करता है, जो कि जो शेपर मशीन है, उस शेपर में रोटेरी मोशन को, जो रोटेशन हो रहा है, रोटेरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है इसके अंदर। जब रैम आगे की तरफ फॉरवर्ड स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक, दो स्ट्रोक होते हैं इसका, एक फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है, एक रिटर्न स्ट्रोक होता है। जब रैम आगे की तरफ मूव करती है उसको फॉरवर्ड स्ट्रोक बोलते हैं। उस केस के अंदर जब कटिंग टूल उसके मटेरियल को हिट करेगा तो क्या करेगा, उसके ऊपर से जॉब है, जो वर्क पीस है, उस वर्क पीस से मटेरियल रिमूव होगा, और जैसे ही जब टूल पीछे की तरफ जाकर रिटर्न स्ट्रोक लेगा, तो उस केस के अंदर जो टूल है वो क्या आइडल होगा, उस केस में कोई भी मेटल कट नहीं होता। इसलिए मैं कंटिन्यूस मेटल कट नहीं होता, केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक के अंदर मटेरियल कट होता है, और रिटर्न स्ट्रोक के अंदर वो टूल आइडल रहता है, किसी भी प्रकार का मटेरियल रिमूव नहीं होता है। तो ये रैम होती है, उस रैम में रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है, और टूल कट करता है मटेरियल, जो मटेरियल है वो क्या फॉरवर्ड स्ट्रोक के अंदर मटेरियल कट करता है, और रिटर्न स्ट्रोक के अंदर वो आइडल होता है। जो पूरी साइकिल होती है, एक फॉरवर्ड स्ट्रोक एंड रिटर्न स्ट्रोक, उसको पास कहते हैं, मतलब एक पूरी साइकिल, जैसे एक बार आगे की तरफ रैम गई, फिर पीछे की तरफ रैम गई, तो इस पूरी साइकिल को अपन बोलते हैं एक पास, वन पास की। एक पास के अंदर फॉरवर्ड स्ट्रोक भी आ रहा है और रिटर्न स्ट्रोक भी आ रहा है। फॉरवर्ड स्ट्रोक के अंदर केवल मटेरियल कट होता है, ठीक है। रिटर्न स्ट्रोक के अंदर मटेरियल कट नहीं होता, उस कंडीशन में टूल क्या होता है, आइडल रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ की वर्किंग कि शेपर मशीन किस तरह वर्क करती है, ठीक है। अब देखो जो शेपर मशीन है, उस शेपर मशीन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जो शेपर मशीन है, उस शेपर मशीन में डिफरेंट पार्ट को असेंबल करके बनाया जाता है। शेपर मशीन उसके अंदर डिफरेंट पार्ट को असेंबल कर, अब इसके अंदर जो शेपर मशीन है, उस शेपर मशीन को डिफरेंट पार्ट को असेंबल करके बनाया जाता है। अब वो डिफरेंट पार्ट कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, कॉलम, पहले तो बेस होता है, बेस के ऊपर कॉलम लगा हुआ होता है, ठीक है। इस कॉलम के ऊपर रैम लगी होती है, इस कॉलम के ऊपर क्या एक रैम लगी होती है, उस रैम के एक वाले एंड पर टूल हेड लगा हुआ होता है, ठीक है, जिसके अंदर सिंगल टूल हेड या वर्टिकल स्लाइड लगा होता है, जिसके अंदर क्या होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को होल्ड करते हैं। ये इसकी टेबल है, ये इसकी टेबल है। टेबल के ऊपर वर्क पीस लगा था, जो वर्क पीस लगा था वाइस के अंदर, ये वाइस लगे होते हैं, ये है मशीन की वाइस है, जो वाइस लगी है उसका हैंडल है, ठीक है। ये है एलिवेटिंग सपोर्टिंग, ये टेबल स्लाइडिंग सपोर्टिंग है, जो कि टेबल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब इसके अंदर एक क्रॉस फीड लगा हुआ, देखो ये क्रॉस फीड मैकेनिज्म है, ये क्रॉस फीड हैंडल है, और ये इसके अंदर एलिवेटिंग हैंडल है। ये इसमें दो गाइड वे होती है, एक गाइड वे, ये एक हॉरिजॉन्टल गाइड वे, और सॉरी एक वर्टिकल गाइड वे होती है, एक हॉरिजॉन्टल गाइड वे। कॉलम के दो फेस पे गाइड वे, इस वाले फेस पे गाइड वे लगी होती है, इस वाले फेस पे गाइड वे लगी होती है। जो कॉलम के ऊपर वाले फेस पे गाइड वे लगी होती है, जो कि रैम को गाइड करती है, और जो कॉलम के इस वाले फेस के ऊपर जो गाइड वे लगी रहती है, वो टेबल को गाइड करती है इसके अंदर, ठीक है। इसमें ड्राइविंग मैकेनिज्म है, इसके अंदर ड्राइविंग मैकेनिज्म लगा रहता है, ठीक है। अब ड्राइविंग मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरह ये रोटरी मोशन रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट होता है। ये क्या ड्राइविंग गियर, जो कि मोटर से कनेक्टेड होता है। मोटर स्टार्ट करते हैं तो ये पिनियन रोटेट होना स्टार्ट करता है, ड्राइविंग गियर। इस पिनियन से क्रैंक कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये क्रैंक घूमेगी, इस क्रैंक के ऊपर एक पिन, कोई पिन लगी हुई है, ये पिन के ऊपर क्या लगा, पिन जो पिन होती है, इस पिन के ऊपर क्या होता है, एक पिन स्लाइडिंग स्लॉट लगा होता है। इस स्लॉट के ऊपर एक अदर लिंक लगा होता है, और ये अदर लिंक किससे कनेक्ट होता है, रैम से कनेक्टेड होता है। जब गियर घूमेगा तो गियर से क्रैंक घूमेगी, और क्रैंक घूमेगी तो इस क्रैंक के साथ में ये क्या है, एक स्लॉटेड बार लगा हुआ है, ठीक है। एक स्लॉटेड लिंक कनेक्टेड है, जो स्लॉटेड लिंक से एक अदर लिंक कनेक्ट होगी, एक स्लॉटेड बार का काम करता है। जो रेसिप्रोकेटिंग जो रोटरी मोशन हो रहा है, ये रोटरी मोशन हो रहा है, उस रोटरी मोशन को ये लिंक के थ्रू ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर देगा, जिससे क्या होता है, रैम होती है वो इसके अंदर रेसिप्रोकेटिंग मूव करती है।
तो इसके अंदर ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, किस तरह इसके अंदर रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं अपन कि देखो ये इसके अंदर ये लिंक है, ये बुल गियर है, बुल गियर के ऊपर क्या है, ये स्लॉटेड लीवर मैकेनिक कनेक्टेड है, जिसको अपन रॉकर आर्म भी बोलते हैं। इस रॉकर आर्म के अदर लिंक से कनेक्टेड है, जो कि ये लिंक रैम से कनेक्टेड है। जब बुल गियर घूमेगा तो इसके अंदर स्लॉटेड लीवर के ऊपर स्लाइड करेगा, रॉकर आर्म के अंदर एक स्लाइडिंग ब्लॉक है, इसके अंदर स्लाइड करेगा तो रॉकर आर्म क्या करेगी, इसके अंदर जो रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करती है, और ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन रैम के अंदर ट्रांसमिट करती है, जिससे रैम क्या करता है, फॉरवर्ड स्ट्रोक और रिटर्न, जब आगे की तरफ मूव करता है फॉरवर्ड स्ट्रोक, जब पीछे की तरफ मूव करता है रिटर्न स्ट्रोक होता है इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर जो शेपर मशीन है, उस शेपर मशीन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला पार्ट है शेपर मशीन के अंदर बेस क्या होता है, जनरली क्या होता है, शेपर मशीन का जो बेस होता है, देखो ये वाला भाग बेस कहलाता है, ये वाला भाग क्या कहलाएगा, बेस। ये शेपर मशीन का बेस है। जो बेस होता है वो किसका बना था, कास्ट आयरन का बनाया था। क्यों, क्योंकि कास्ट आयरन की कंप्रेसिव रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिससे क्या करता है कि जो भी वाइब्रेशन आ रहा है उस वाइब्रेशन को, जो मशीन में जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुए उस वाइब्रेशन को ये जो बेस होता है वो बेस को एब्जॉर्व कर लेता है, क्योंकि कंप्रेसिव रेजिस्टेंस अच्छी होगी तो उसके शॉक एब्जॉर्व, जो वाइब्रेशन है उस वाइब्रेशन को सहन करने की क्षमता भी अच्छी होती है। ठीक है, इसलिए जो बेस होता है वो बेस जनरली कास्ट आयरन का बनाया जाता है। इस बेस को फाउंडेशन के ऊपर रखते, देखो ये जो बेस है इस बेस को ना फाउंडेशन के ऊपर रखते हैं, फाउंडेशन में बोल्ट की हेल्प से एक फ्लोर पर रखते हैं, फ्लोर पे जो फ्लोर एरिया उसके ऊपर एक फाउंडेशन तैयार किया था, उसके ऊपर ये मशीन को रखते हैं ताकि जो वाइब्रेशन है वो फाउंडेशन भी कुछ % वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करती है इसके अंदर। ठीक है, तो बेस होता है वो क्या है, कास्ट आयरन का बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बॉडी और कॉलम। बॉडी और कॉलम कहता है जो शेपर मशीन का जो बॉक्स वाला टाइप पार्ट है, रेक्टेंगुलर शेप का एक बॉक्स वाला पार्ट होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, कास्ट आयरन का बनाया, उसको कॉलम भी बोलते हैं और बॉडी भी बोलते हैं, जो कि कास्ट आयरन का बनाया जाता है। ये कॉलम या बॉडी बेस मशीन के ऊपर लगी रहती है, देखो इसके अंदर ये रहा, ये पूरा जो रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है आपको, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर शेप है पूरा, ये इसका कॉलम कहलाता है, ये पूरा कॉलम कहलाता है। ये कॉलम किसके ऊपर लगा हुआ है, बेस के ऊपर लगा हुआ है। ये कॉलम किससे, बेस पे लगा हुआ। जो कॉलम होता है वो कॉलम कास्ट आयरन का बनाया जाता है इसके अंदर, और जो कॉलम होता है वो अंदर से होलो होता है, खोखला होता है उसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो भी ड्राइविंग मैकेनिज्म है वो ड्राइविंग मैकेनिज्म कॉलम के अंदर लगे रहते हैं। ठीक है, अब जो कॉलम है इस कॉलम के ऊपर 2 गाइड वे लगी होती है, एक ऊपर की तरफ गाइड वे लगी होती है और एक साइड की तरफ गाइड वे लगी होती है। इसी कॉलम के ऊपर जो ऊपर वाली गाइड वे उसके ऊपर रैम रेसिप्रोकेटिंग मूव करती है, और नीचे वाली साइड वाली गाइड वे इसके ऊपर टेबल है जो ऊपर नीचे स्लाइड करती है और क्रॉस डायरेक्शन में मूव करती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये था इसके अंदर कॉलम होता है। ठीक है, ये कॉलम है। ठीक है, कॉलम के अंदर ड्राइविंग मैकेनिज्म फिट करते हैं, जो कि ड्राइविंग मैकेनिज्म कौन था, जो कि रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है, जिससे रैम क्या होती है, रेसिप्रोकेटिंग मूव करती है इसके अंदर। नेक्स्ट है क्रॉस रेल। क्रॉस रेल ये भी क्या होता है, कॉलम या बॉडी के आगे वाले भाग पर लगी रहती है, देखो यहाँ पर क्रॉस रेल लगी रहती है, रेडी देखिए क्रॉस रेल है, ये क्या इसके अंदर क्रॉस रेल है, जो कि क्या है, क्रॉस रेल के ऊपर कनेक्टेड रहती है। देखो ये इसके अंदर क्रॉस रेल है, यहाँ पर क्रॉस रेल लगी रहती है, देखो ये क्रॉस रेल है, दैट इज ये क्या है, क्रॉस रेल है, जो कि क्रॉस डायरेक्शन के अंदर फीड देने के काम में आती है। जब टेबल होती है उस टेबल, सपोज करो अपन ने कोई वर्क पीस है, उस वर्क पीस को लेथ मशीन के ऊपर होल्ड कर दिया, सॉरी लेथ मशीन के शेपर मशीन के ऊपर वाइस के ऊपर अपन ने होल्ड कर दिया। अब जो ये जो अपने टेबल है उस टेबल को पर्टिकुलर पोजीशन पर ऊपर की तरफ लिफ्ट करके इसको सेट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो जो टेबल है वो टेबल जो क्रॉस डायरेक्शन में जो टेबल है जो क्रॉस डायरेक्शन के अंदर फीड हो रहा है, क्रॉस डायरेक्शन जो फीड दे रहे हैं वो अपन किसके अंदर, क्रॉस रेल की हेल्प से दिए। क्रॉस रेल देखो ये क्रॉस रेल है जो कि क्रॉस डायरेक्शन के अंदर फीड देने के काम में आती है। ठीक है, इसके अंदर तो क्या होता है, क्रॉस रेल ये रहा, ये क्रॉस रेल के कॉलम या बॉडी के आगे वाले भाग पे बने गाइड मान अंदर गाइड पे लगा होता है, जो कि कास्ट आयरन का बना होता है। इसके सभी और मशीनिंग किया होता है। ठीक है, जब ऊपर नीचे करना होता है, जब जॉब है, जब वर्क पीस को ऊपर नीचे करना होता है तो उसको क्या होता है, उसमें एलिवेटिंग स्क्रू लगा होता है। उस एलिवेटिंग स्क्रू की हेल्प से अपन जो टेबल है उस टेबल को ऊपर नीचे लिफ्ट करके एलिवेटिंग स्क्रू कस देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जो क्रॉस रेल है उस क्रॉस रेल की हेल्प से टेबल है उस टेबल को क्रॉस डायरेक्शन में क्रॉस फीड प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर। ठीक है, जिसका जो क्रॉस रेल उसका आगे की तरफ एक हिस्सा निकला होता है, जिसका क्या होता है, वो इसका क्या होता है, स्क्वायर टाइप का होता है या स्क्वायर टाइप का। तो स्क्वायर टाइप के अंदर अपन एक हैंड व्हील को फंसाते हैं उसके अंदर,
लगाते, जिससे क्या करता है जब उनको ऑटोमेटिक, जब अपन मैनुअल फीड दे पड़ती क्रॉस फीड, तो मैनुअल फीड अपन उसकी हेल्प से दे सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, हैंडल लगाकर। नेक्स्ट अंदर क्रॉस रेल होती है। अब है सैडल, ये कहती है सैडल एक प्लेट होती है जो कि बोल्ट की सहायता से टेबल पर फिट होती है, टेबल के फिट होती है। जब क्रॉस फीड स्क्रू घुमाते हैं तो सैडल द्वारा टेबल को फीड मिलती है। सपोज इसके अंदर देखो, इसके अंदर ये लगी हुई है, देखो ये इसके अंदर है, ये सैडल है, इस सैडल के ऊपर क्रॉस रेल लगी हुई है, ठीक है, ये सैडल के ऊपर क्रॉस रेल लगी हुई जब सैडल है तो सैडल के ऊपर जो क्रॉस रेल उसके ऊपर मूव करती है। जैसे अपन जो क्रॉस डायरेक्शन में फीड देते हैं वो हैंड व्हील के थ्रू देते हैं अपन, ठीक है, क्रॉस फीड हैंड व्हील है, उसकी हेल्प घुमाएंगे तो अपन क्या करता है इसके अंदर क्रॉस डायरेक्शन में फीड देती है, जो क्रॉस व्हील प्लेट है वो सैडल के ऊपर लगी रहती है, ठीक है, वो सैडल के ऊपर लगी होती है। सैडल द्वारा क्रॉस रेल की वो सही सेट करते हैं और फिर टेबल को सही अलाइनमेंट सेट करती है और प्लेट को कास्ट, ये भी जो सैडल की प्लेट है वो भी कास्ट आयरन की बनी होती है, ठीक है। टेबल होता है, ये देखो ये सैडल की देखो ये टेबल है, ये क्या होता है, शेपर मशीन की टेबल होती है, उस टेबल के अंदर टी स्लॉट कटे होते हैं। क्या होता है, यहाँ पर टी स्लॉट कटे होते हैं, जिसके कारण करता है या तो वर्क पीस को अपन डायरेक्ट इसको होल्ड कर सकते हैं, या कुछ वर्क पीस डायरेक्ट होल्ड नहीं करते, उसके अंदर वाइस की हेल्प से अपन इसको वर्क पीस को होल्ड करते हैं। जो वाइस है उस वाइस को अपन टी बोल्ट की हेल्प से या टी क्लैम्प की हेल्प से क्या करते हैं, अपन इसके अंदर इसको ग्रिप कर देते हैं, इसको कस देते हैं, ताकि जो वर्क पीस है वर्क पीस को इसमें ईजिली होल्ड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। जो टेबल है उस टेबल के ऊपर क्या करते हैं अपन वर्क पीस को होल्ड करते हैं, ठीक है। टेबल भी जनरली कास्ट आयरन की बनी होती है इसके अंदर, ठीक है। अब जो रैम है, रैम क्या होती है, मैंने बताया रैम क्या होती है, जो कॉलम होती है उस कॉलम के ऊपर की तरफ रैम लगी होती है, क्योंकि रैम क्या करती है आगे पीछे मूव करती है, यानी फॉरवर्ड मोशन और रिटर्न मोशन होता है इसके अंदर, ठीक है। जब रैम आगे की तरफ मूव करती है तो उस केस के अंदर उस रैम के आगे वाले जो है एंड, फर्स्ट एंड है उसके ऊपर टूल हेड लगा, तो उस टूल हेड के अंदर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा होता है, ठीक है। उस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की हेल्प से क्या होता है, जैसे रैम आगे की तरफ मूव करेगी तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल भी आगे की तरफ मूव करेगा, और जो वर्क पीस है उस वर्क पीस से मटेरियल को वो रिमूव करेगा, जो अपन को शेप चाहिए उस शेप के अकॉर्डिंग क्या करता है, वर्क पीस के मटेरियल को, सरफेस से मटेरियल को रिमूव कर देगा। जब रैम पीछे की तरफ मूव करती है तो उस केस के अंदर क्या होता है, जो रैम होती है, जो कटिंग टूल होता है वो आइडल होता है, उसमें किसी भी प्रकार का मेटल मटेरियल कट नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। तो ये थी रैम। तो रैम क्या होती है, ये रैम जो ड्राइविंग मैकेनिज्म की हेल्प से रेसिप्रोकेटिंग मूव करती है उसके अंदर, ठीक है। देखो टूल हेड क्या होता है, ये टूल हेड होता है जो कि रैम के एक एंड पे लगा हुआ होता है। इस टूल हेड के अंदर क्या होता है, ऊपर टूल फीड हैंडल लगा हुआ, देखो ये लगा हुआ इसके अंदर टूल फीड हैंडल। जब इसको अपन टूल फीड हैंडल घुमाएंगे इसके अंदर, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ टूल स्लाइड करता है। ये स्विल बेस प्लेट है, देखो ये इसके अंदर ये स्विल हेड प्लेट है, जिसके अंदर क्या होता है, इस जो अपना टूल है, वो टूल हेड है, उस टूल हेड को पर्टिकुलर किसी भी एंगल पर मैं घुमा सकता हूँ इसके अंदर। जब मेरे को सपोज करो किसी एंगल में मटेरियल कट करना हो तो इस स्विल बेस प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर मैं क्या करता हूँ, इस टूल हेड को पर्टिकुलर किसी भी एंगल पर सेट कर सकता हूँ, ठीक है। इसी के अंदर जो टूल हेड है इसके अंदर क्लैपर बॉक्स लगा रहता है, वो ये क्लैपर बॉक्स है। इस क्लैपर ब्लॉक है, इसके अंदर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को लगाते हैं, ठीक है। ये क्लैपर बॉक्स होता है वो हिंज्ड होता है, यहाँ पे हिंज्ड होता है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम सकता है इसके अंदर, ठीक है। इसको आगे पीछे घुमा सकते हैं इसके अंदर। जब कटिंग स्ट्रोक होता है तो कटिंग स्ट्रोक के अंदर जब मटेरियल कट होता है तो मटेरियल कट करता है, जैसे ही जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जब रैम रेसिप्रोकेटिंग मूव करती है, पीछे की तरफ मूव करती है, तो क्लैपर बॉक्स हिंज होता है, पीछे की तरफ मूव करती है, किसी प्रकार मटेरियल कट नहीं होता है, क्लैपर बॉक्स ऊपर थोड़ा सा ऊपर की ओर लिफ्ट हो जाता है इसके अंदर। ये कटिंग टूल है, ये थोड़ा ऊपर की ओर लिफ्ट होता है, पीछे की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो उस केस में किसी भी प्रकार का मटेरियल कट नहीं होता है, ठीक है, इसके अंदर। तो ये था इसके अंदर टूल हेड, ये टूल हेड था, ठीक है। और क्लैपर बॉक्स का काम करता है टूल को होल्ड करना, जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को होल्ड करने का काम करता है क्लैपर बॉक्स, ठीक है। इसमें थोड़ा सा क्लियरेंस प्रोवाइड करता है, ताकि जो रिटर्न स्ट्रोक होता है उस रिटर्न स्ट्रोक के अंदर किसी भी प्रकार का मटेरियल कट नहीं होता थोड़ा, क्योंकि क्लैपर बॉक्स है जब पीछे की तरफ मूव करता है तो क्लैपर बॉक्स थोड़ा सा ऊपर की ओर लिफ्ट हो जाता है, जिससे किसी प्रकार का मटेरियल कट नहीं होता है और टूल को किसी प्रकार का टूल में डैमेज नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। अब स्ट्रोक एडजस्टर क्या होता है, जिसके अंदर जो टेबल है इट इज़ अटैच द बिलो द टेबल के नीचे की तरफ लगा होता है, जो कि स्ट्रोक लेंथ को एडजस्ट करता है, ठीक है। जो रैम है उस रैम की स्ट्रोक लेंथ को एडजस्ट करता है कि रैम कितना मूवमेंट हो रहा है उसकी लेंथ को ये एडजस्ट करता है, ठीक है। अब अपन किसी एक वीडियो की हेल्प से देखते हैं अपन इसके अंदर कि किस तरह जो ये शेपर मशीनें काम करती है।
देखो ये इसके अंदर शेपर मशीन है। अभी शेपर मशीन है। अब जो शेपर मशीन है किस तरह, देखो इसमें कौन कौन से पार्ट्स, तो उसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं इसके अंदर शेपर मशीन के अंदर, ठीक है ना। अभी टेबल है इसके अंदर, टेबल है, वाइस है, टूल हेड है इसके अंदर, रैम है इसके अंदर, ठीक है। ये बेस है। जो शेपर मशीन का जो बेस है, उस बेस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो बेस होता है वो जनरली कास्ट आयरन का बना है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होती है। इस बेस को क्या करते हैं, जो फ्लोर एरिया है उस पर जो फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन की हेल्प से अपन इस फाउंडेशन पर रखते हैं इस बेस को। देखो ये बेस है इसके अंदर, जो कि जनरली जो बेस होता है कास्ट आयरन का बनाया जाता है, जो कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होती है, जो वाइब्रेशन उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है इसके अंदर, ठीक है। इसको बोल्ट के थ्रू अपन फ्लोर पे फाउंडेशन बोल्ट की हेल्प से कस देता कि इसके अंदर। अब ये कॉलम है, ठीक है। ये कॉलम है, जो कि कॉलम क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर शेप का होता है, बॉक्स होता है, उसी के अंदर ड्राइविंग मैकेनिज्म लगा रहता है इसके अंदर। जो कॉलम है इसी के अंदर ड्राइविंग मैकेनिज्म लगा रहता है, ठीक है। जब ये कॉलम के ऊपर रैम मूव कर रही है इसके अंदर। अब ये कॉलम है, ये कॉलम बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कास्ट आयरन का बना होता है इसके अंदर, और ये अंदर से होलो होता है, जिससे कहता है जो भी ड्राइविंग मैकेनिज्म है वो ड्राइविंग मैकेनिज्म इसके अंदर काम करता है, क्योंकि जो रैम रेसिप्रोकेटिंग मूव कर रही है वो ड्राइविंग मैकेनिज्म की हेल्प से करती है इसके अंदर, ठीक है। ये इसकी रैम है। जो रैम है वो क्या होता है इसके अंदर, जो कॉलम है उस कॉलम के ऊपर लगी रहती है रैम। देखो ये रैम है जो कि कॉलम के ऊपर लगी रहती है। देखो ये रैम है जो कि ये रेसिप्रोकेटिंग मूव कर रही है, ठीक है। तो जो कॉलम है उसके ऊपर गाइड वे लगा हुआ था, गाइड वे के ऊपर रैम लगी रहती है, जो कि क्या होती है, ये रेसिप्रोकेटिंग मूव करती है। जो कॉलम है ये भी कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। ये स्पेरिकल, ये डॉम शेप का होता है, ये होल हाफ स्पेरिकल शेप का होता है ये, ठीक है। अब देखो इसके अंदर टूल है, ये टूल आगे रेसिप्रोकेटिंग मूव कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब टेबल है, देखो ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर क्या करते हैं, वाइस को लगाते हैं, और वाइस के अंदर अपन वर्क पीस को होल्ड करते हैं इसके अंदर। जब ये आगे की तरफ मूव करता है कटिंग टूल तो मटेरियल रिमूव हो जाएगा। ये टेबल है, इस टेबल को वाइस लगी हुई है, इसके ऊपर टी स्लॉट दिख रहा है, टी स्लॉट कटे हुए हैं। इस टी स्लॉट के अंदर क्या होता है, क्लैम की हेल्प से अपन वर्क पीस को, वाइस है, वाइस को अपन होल्ड करते हैं टेबल पर, और टेबल के ऊपर वर्क पीस को लगाते हैं वाइस की हेल्प से, इसको कस देते हैं इसके अंदर। अब देखो जब टूल आगे की तरफ मूव कर रहा है इसके अंदर, तो क्या होगा, इसके अंदर कटिंग एक्शन होता है। जब पीछे की तरफ मूव करता है तो इसके अंदर रिटर्न स्टॉक किसी प्रकार का मटेरियल कट नहीं होता, ठीक है। इसके एलिवेटिंग स्क्रू होता है, जो कि एलिवेटिंग स्क्रू की हेल्प से अपन को ऊपर नीचे किसी भी पर्टिकुलर हाइट उसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्रॉस रेल, देखो ये क्रॉस रेल है, क्रॉस रेल किस काम में आती है, क्रॉस फीड देने के काम में आती है। जब टेबल है उस टेबल को मैनुअली या ऑटोमेटिक क्रॉस फीड देनी है, तो अपन क्रॉस रेल की हेल्प से क्या करते हैं अपन, देखो ये क्रॉस रेल है, इस क्रॉस रेल से क्या होता है, इस क्रॉस रेल की हेल्प से क्या करता है अपन इसके अंदर क्रॉस फीड देते हैं। ये क्रॉस स्लाइड है उस क्रॉस स्लाइड के ऊपर लगी रहती है। अब सैडल के ऊपर ये लगी रहती है, जो सैडल के ऊपर ये क्रॉस रेल लगी होती है, जो कि क्या करती है इसके अंदर उस जो टेबल है उस टेबल को क्रॉस डायरेक्शन में फीड प्रोवाइड करने के काम में आती है। देखो ये सैडल है, ये दिख रहा है इसके अंदर येलो कलर का सैडल है। इस सैडल की हेल्प से एलिवेटिंग स्क्रू होता है, जो पर्टिकुलर किसी पोजीशन पर अपन को सेट कर सकते हैं इसके अंदर। देखो ये सैडल है जो कि क्रॉस रेल के अंदर माउंटेड होता है, ठीक है। क्रॉस रेल पे माउंटेड होता है, ठीक है, सैडल, जो कि सैडल का काम करता है, टेबल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और ये क्रॉस डायरेक्शन में मूव करने का काम आती है विद द हेल्प ऑफ क्रॉस रेल की हेल्प। ये टूल हेड है, जो टूल हेड है, और टूल हेड पे क्या होता है, इसके ऊपर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा होता है, जो कि क्या करता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। देखो ये टूल हेड, जो कि रैम के एक एंड पर टूल हेड लगा हुआ था, इस टूल हेड के ऊपर क्या हिंज रहता ही है, ये टूल हेड करता है, ये हिंज जो कि रैम के एक एंड पर लगा रहता है इसके अंदर। देखो ये क्लैपर बॉक्स है, ये क्लैपर बॉक्स है जिसके अंदर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को अपन होल्ड करते हैं, ठीक है। और ये क्लैपर बॉक्स से देखो ये देखो किसी भी हिंज होता है, किसी भी पर्टिकुलर प्लेट, उस प्लेट पे स्विल कर सकता है ये, ठीक है। ये है, ये क्लैपर बॉक्स है। जो क्लैपर बॉक्स है, क्लैपर बॉक्स के अंदर क्या करता है, इसके अंदर जो अपने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स को होल्ड करता है, ये हिंज रहता है। ये हिंज है, किसी भी डायरेक्शन पे जो क्लैपर बॉक्स है वो हिंज रहता है, किसी मूव कर सकता है ये, ठीक है ना, इधर डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट मूव कर सकता है इसके अंदर।
जो ये क्लेपर बॉक्स है, जो कोई हिंज है, एक तरह के हिंज फॉर्म में जाके ये मूव कर रहा है। ये क्लेपर बॉक्स का हाउस सिंगल पॉइंट कटिंग, देखो जब इसका फॉरवर्ड स्टॉक में मटेरियल कट होता है तो उसके अंदर मटेरियल कट होता है, जैसे ही ये स्विंग पीछे की तरफ मूव करते रिटर्न स्टॉक होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर तो ये इस तरह जो शेपर मशीन है, इस शेपर मशीन के सारे पार्ट्स के बारे में अपन ने 1 बाय 1 डिस्कस किया था अपन ने, ठीक है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि शेपर मशीन क्या होती है, किस तरह शेपर मशीन काम करती है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल किस तरह काम करता है शेपर मशीन के अंदर, और साथ ही इसके अंदर कौन कौन से पार्ट है, उस पार्ट के बारे में आप लोग समझ में आ गया होगा इसके अंदर, ठीक है। थैंक यू।